हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ये वीडियो भी आपको दो पार्ट में जाएगी। पार्ट वन में मैंने कुछ 40 क्वेश्चंस क्लब किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारे वो 40 क्वेश्चंस क्या हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चंस देखे तो आपके नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड। जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क आया था उसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, अर्पानेट। अर्पानेट कौन क्या है? हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्पानेट स्टैंड्स फॉर। अब अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्पानेट का फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ओएसआई स्टैंड्स फॉर। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा पूछा है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के कितने लेयर्स हैं? आंसर जाएगा डी, 7 लेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूजर। सर, जो लेयर, ऐसी कौन सी लेयर है ओएसआई मॉडल की जो सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर को? आंसर हो जाएगा ए, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्क स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज। वर्क स्टेशन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, नॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, पोर्ट ऑफ एस एम टी पी इज। एस एम टी पी पोर्ट नंबर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, 25। अब देख लेते हैं एस एम टी पी होता क्या है। ऐसे जब कोई ईमेल आईडी से भेजी जाती है तो उस ईमेल को क्लाइंट कंप्यूटर से मेल सर्वर तक पहुंचाने का कार्य एस एम टी पी द्वारा होता है। ठीक है, जो हम लोग ईमेल भेजते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर से, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर से जब मेल सर्वर तक पहुंचाया जाता है वही काम कौन करता है? एसएमटीपी करता है। इसीलिए इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। आई होप आपको याद रहेगा। और इसका पोर्ट नंबर क्या होगा? 25। यहाँ से आपको कई इंफॉर्मेशन मिलती है। एसएमटीपी काम करता है, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से ईमेल को मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम एसएमटीपी करता है और इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ऑल्सो इसका पोर्ट नंबर क्या है? 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या था अभी हमने देखा, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन। किसी जो सेट ऑफ रूल्स जो बने हैं उसे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। इन जनरल लैंग्वेज भी, डिक्शनरी लैंग्वेज में भी प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स। तो आपको याद होना चाहिए सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे पूछा सेट ऑफ रूल्स क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एनआईसी स्टैंड्स फॉर। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिससे कि कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है किसी नेटवर्क पे। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? ये एक इसे लैन अडेप्टर भी बोला जाता है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर से अटैच होता है जिससे ही कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। अब जो हमने वाईफाई यूज़ करते हैं, आप उसका फुल फॉर्म जानते हो तो आप कमेंट करके बताना। अगर नहीं जानते हो तो मैं आंसर बता दूँ। आंसर होगा वायरलेस फिडिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पीओपी स्टैंड्स फॉर। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसे कि हमने एसएमटीपी में देखा था कि मेल भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज़ होता है, आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह पीओपी जो है वो मेल रिसीव करने के लिए पीओपी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एसएमटीपी क्या था? मेल भेजने के लिए, और पीओपी क्या है? मेल रिसीव करने के लिए पीओपी की जरूरत पड़ती है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी इज। पोर्ट नंबर क्या होगा पीओपी का? तो आंसर हो जाएगा 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हब इज अ। हब क्या है? वो एक है नेटवर्क डिवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए और सी में सेम ऑप्शन मैंने रख दिया है, आंसर एक ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Now question number 16, when how a mail server sends mail to other mail server, it is known as। जब कोई मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो उसे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। अभी मैंने बताया था जब मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो उसे क्या बोलते हैं? एसएमटीपी। और रिसीव करने के लिए क्या अभी मैंने बताया था वो भी आपको कमेंट करके बताना है। जब मेल भेजने के लिए एसएमटीपी क्या यूज़ होता है तो मेल रिसीव करने के लिए क्या यूज़ होता है वो आपको बताना होगा। अभी जस्ट मैंने बताया, शायद आपको याद हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? आंसर हो जाएगा यूजर आईडी। यूजर आईडी की जरूरत पड़ती है किसमें? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस। जो लेंथ है या फिर जो लंबाई है IPv6 एड्रेस की, उसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 128 बिट्स। 128 बिट्स का क्या होता है? IPv6। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बीपीएस स्टैंड्स फॉर। बीपीएस स्टैंड्स फॉर, देखिए यहाँ पे शॉर्ट बी है, यहाँ पे शॉर्ट बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिट्स पर सेकंड। लेकिन अगर यहीं पे कैपिटल भी हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा बाइट पर सेकंड। ये आपको याद रखना होगा, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा। बीपीएस पूछ सकता है लेकिन उसमें बी स्मॉल है या फिर कैपिटल, अगर स्मॉल है तो हो जाएगा बिट्स पर सेकंड। अगर वही आपका कैपिटल है, लाइक इन क्वेश्चन 20 यहाँ पे कैपिटल बी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाइट पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ। बोल रहा है ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? आंसर हो जाएगा डी, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। पैन क्या है? एग्जाम्पल है ब्लूटूथ का। ऑल्सो मैं बता दूं, ब्लूटूथ एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है। कितना? 10 मीटर की दूरी पे इसको माना जाता है। आपको समझदारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, नॉलेज के लिए, कि ब्लूटूथ का देखिए एग्जाम्पल, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है डेटा ट्रांसफर के लिए। और कितने डिस्टेंस पे इसको माना जाता है या हो पाता है? 10 मीटर की दूरी पे इसको माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वेब सर्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर ब्राउजिंग डेटा? आंसर हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार मैंने जैसे कंप्यूटर MCQ भी दिया हुआ है, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की MCQ मैंने दी, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला है, यहाँ भी मैंने डाला है, ताकि आपको याद हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि पूछ ही लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए वो प्रोटोकॉल जो कि यूज़ होता हो फॉर ब्राउजिंग डेटा, तो वो हो जाएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन 24, इसमें देखिए फुल फॉर्म बता दूं, ये HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी वर्जन्स आर अवेलेबल ऑफ IP के कितने वर्जन्स अवेलेबल है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको लिखना होगा दो वर्जन अवेलेबल है। अगर नाम दे देता है या पूछ लेता है तो हो जाएगा IPv4, IPv6। देखिए IPv6 का मैंने बता दिया था कि कितना उसका लेंथ होता है, हो जाएगा 128 बिट्स। ठीक है। आगे क्वेश्चन में आपको IPv4 भी देखने को मिलेगा कि इसकी कितनी लेंथ होती है, तो आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले तो IPv के कितने वर्जन्स है, आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? IPv4, IPv6। IPv6 का लेंथ कितना है? 128 बिट्स। IPv4 का लेंथ कितना है? हो जाएगा 32 बिट्स। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल रहा है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। किसे नेटवर्क कहा जाता है? नेटवर्क्स का। आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, HTTP द लेटर S स्टैंड्स फॉर। HTTP में लेटर जो S होता है, लाइक HTTPS, S अगर जुड़ गया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सिक्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहा गया? आंसर हो जाएगा TCP/IP। TCP/IP सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब TCP/IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का भी मैंने बताया ही था, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP आपको याद रखना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। Now question number 30, TCP/IP model does not have dash layer but OSI model have। बोल रहा है कि TCP मॉडल में कौन सा लेयर नहीं होता है जबकि OSI मॉडल में होता है। आंसर हो जाएगा ए, सेशन लेयर। सेशन लेयर TCP/IP मॉडल में नहीं देखने को मिलेगा बल्कि OSI मॉडल में देखने को मिलेगा। ऑल्सो इससे मैं आपको बता दूं, OSI मॉडल की जब बात हुई तो OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं मैंने अभी बताया था, आप उसे कॉमेंट करके बताइए, और ऑल्सो OSI का फुल फॉर्म क्या होगा वो भी आप कॉमेंट करके बताइए। Now question number 31, TCP/IP मॉडल केम डैश द OSI मॉडल। बोल रहा है कि कब आया TCP/IP मॉडल, पहले आया OSI मॉडल के कि बाद में आया कि साथ ही साथ आया या फिर इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा TCP/IP मॉडल पहले आया, प्रायर टू द OSI मॉडल। OSI मॉडल से पहले TCP/IP मॉडल आया था।
Now question number 32, how many digits of the data network identification code DNIC data network identification code identify the country? जो डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड में जितने भी लेटर्स हैं वो कैसे कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कौन सा लेटर आइडेंटिफाई करता है, तो हो जाएगा फर्स्ट थ्री डिजिट्स जो होते हैं DNIC के वो आइडेंटिफाई करते हैं कंट्री। कैसे, देखिए, द DNIC हैज़ 3 डिजिट्स टू आइडेंटिफाई द कंट्री। ठीक है, हम लोग समझ गए कि जो 3 डिजिट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कंट्री को। पहला डिजिट जो होता है वो कोई जोन को आइडेंटिफाई करता है और बाकी के जो 2 नंबर्स होते हैं वो कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं उस जोन में। ठीक है, जैसे जोन मतलब आप समझ लीजिए साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, वो जोन पहला एक डिजिट है वो जोन आइडेंटिफाई करेगा कि किस एरिया में है, किस जोन में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में। फिर उस जोन में किस कंट्री में है वो बाकी के 2 लेटर्स 2 नंबर्स आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ क्वेश्चन, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इज। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा बी ए www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स की लोकेशन जानने के लिए क्या यूज होता है? आंसर हो जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए क्वेश्चन में कभी कभी URL अलग से पूछ लेता है कि URL स्टैंड्स फॉर, और ऑप्शन में यहाँ लोकेटर की जगह लोकेशन दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लोकेटर लगाना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, X.25 इज, ये है क्या? X.25 है क्या? तो आंसर हो जाएगा बी प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या था? प्रोटोकॉल हमने देखा, सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। कोई भी रूल्स जो बने हैं, सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, और X.25 क्या है? प्रोटोकॉल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। अभी मैंने बताया था IPv4 एड्रेस का जो लेंथ है वो क्या है? 32 बिट्स, और अब आपको बताना IPv6 एड्रेस का लेंथ कितना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, लैन स्टैंड्स फॉर। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, MIME स्टैंड्स फॉर। MIME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है मैं जल्दी लाऊंगी, उसमें मैं लिंक दे दूंगी पार्ट 1 का, और जब पार्ट 2 अपलोड करूंगी तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी पार्ट 1 में, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।